ओम शांति। ओम शांति। अभी सुन रहे थे कि आज ये लास्ट डे है नवरात्रों का, देवियों के पूजन का ये लास्ट डे है। देवी का मतलब ही होता है कि देने वाली, इसलिए सदा हाथ ऐसे ही किया हुआ है। मैं तो कहूँगी ये लास्ट नहीं है, ये शुरू है। ऐसा नहीं कि जैसे आप आरती वगैरह कर रहे हैं, अच्छा है। हम अपने घरों में भी ऐसे सिद्धियां प्राप्त करनी है तो हमें भगवान को याद कर ऐसे ही देवी स्वरूप हमें बनना है। दुर्गा के ही ये सारे दिखाए गए हैं देवियों के नाम, और इसका महत्व पूरे भारत में है। आज भारत में ही कन्याओं का पूजन हुआ विशेष, तो ये अब रोज तो होगा नहीं, लेकिन हमें सिद्धि की प्राप्ति तो रोज चाहिए ना, या ये 8 दिन ही चाहिए। हमें सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी? जब हमारे हर संकल्प, हमारे श्वास, मन से, वचन से, कर्म से हम श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे तो हमें सिद्धियां ही प्राप्त है। सिद्धि दात्री की जो आज बता रहे हैं, उनका जो वाहन कहे या आसन कहे, आसन ही है, वो भी कमल का पुष्प है। कमल पुष्प जैसे ब्रह्मा को भी वही आसन दिखाते हैं, आज ऐसे भी इनों का भी, और इनों के हाथ में देवी जी के 4 भुजाएं हैं। वो तो बाबा हमें बहुत रटवाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी, शंख, गदा और कमल का फूल। अब ये जो 4 अलंकार हैं, वास्तव में देखा जाए देवी के या देवताओं के जो हाथों में दिखाते हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे आगे एक एग्जाम्पल है कि हमें इन 4 अलंकारों को अपने जीवन में धारण करना है। सुदर्शन चक्रधारी, स्वयं प्लस दर्शन चक्र, यानी हमें स्वयं का दर्शन करना है, स्वयं को देखना है। मैं कौन, मैं कहाँ से आई, थोड़े में बताऊंगी। क्योंकि कई बार चलते चलते हमारी अवस्था इतनी कमजोर हो जाती है, हम स्वदर्शन चक्र में अपने को देखना, भगवान की स्मृति में रहना, परंतु ऐसा हम चलते चलते पर दर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। पर चिंतन, पर दोष, जब ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है तो हमें सिद्धियां कैसे होंगी? और दूसरा दिखाया है शंख। आपने देखा है शंख की आवाज बहुत मधुर होती है। मंदिर में शंख बज रहा है,
चलते चलते कई लोग नमस्कार करते हुए उन्हों के कानों में जो आवाज जाती है वो सुनने के आतुर हो जाते हैं। तो विचार चलता है, क्या ये शंख हमारे मुंह के आगे सदा रहेगा, यानी बजाने का। शंख अर्थात हमें मधुर ध्वनि करनी, भगवान के महावाक्य इस मुख से बोलने, तब तो देखो हमारा शंख अच्छा बजेगा। नहीं जिस मुख के द्वारा ही हमारा शंख अच्छा बजता बुरा बजता। अब शब्द बोल देते, अब गुण धारण कर लेते। और तीसरा है गदा। आपने देखा है, सबको पता है, हनुमान जी का जो गदा है हमेशा या नीचे होगा या कंधे पर होगा, आगे ऐसे नहीं होता है। यानी हमारी आत्मा जो पतित विकारी बन गई है, हमें अब उसको खत्म करना है। यदि गदा सामने आ गया तो युद्ध शुरू हो जाएगा, इसलिए हमें खत्म करना है। दूसरा है कमल का फूल, जो आसन आदि की सिद्धि दात्री जी का है, बहुत सुंदर है। देखो हम सभी परिवार में रहते हैं, ये सृष्टि भी एक तरह का हमारा परिवार है। उस परिवार की हमें नॉलेज बहुत अच्छी है, मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन इसका परिवार कीचड़ में रहता है। लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी जो पर फूल बनता है वो न्यारा और प्यारा रहता है। यदि किसी ने कमल का फूल देखा होगा तो परिवार कौन सा है, इस यानी हाथ में जो वो है कमल ककड़ी, जानते हैं सभी कमल ककड़ी शब्द को तो शुद्ध शब्द है, लेकिन पंजाबी में तो उसको भे कहते हैं, जिसकी सब्जी भी बनती है। बड़ी फेवरेट सब्जी है पंजाबियों की, चाहे महंगी कितनी है। जानते हैं सभी, जानते हैं। चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, शायद नहीं जानते हैं। गुलशन भाई, गुलशन भाई लेके आएंगे, पहले हमारे पास ही भेजेंगे, क्योंकि हम सबको अच्छी लगती है। पंजाबियों को थोड़ी होती अपनी फेवरेट चीज होती है। और दूसरा शायद पता हो, ये जो कमल की ककड़ी है ये कीचड़े में ही रहती है। देखा होगा किसी ने, वो नीचे से ऊपर से बंद होती है और अंदर छेद होते हैं। लेकिन जो इसके ऊपर, अब मुझे शब्द नहीं आता इसका, इसके ऊपर एक कलाली कहते हैं उसको, बनती है। जब ये बड़ी हो जाती है, जो हम फूल मखाना खाते हैं उसका ही वो बनता है। और कमल का फूल जो है उसको ना मिट्टी स्पर्श करती, ना ही उसको कोई पानी स्पर्श करता, इसलिए वो खिला खिला बहुत सुंदर लगता है, हल्के पिंक कलर का होता है। ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि हम भी घर गृहस्थ में रहते हुए कितनी भी हमारे आगे बातें आ जाएं, कितनी भी हमारे आगे समस्याएं आ जाएं, हम कमल फूल के समान अपना पवित्र रहे, शुद्ध रहे। इसलिए देवताओं को भी बोला गया है हस्त कमल, नैन कमल, मुख कमल, चरण कमल। गुलाब नहीं बोला है, गेंदा नहीं बोला है, कमल कमल ही बोला है। यानी वो जो मैं तो बता रही लंबी ककड़ी होती है। तो इसलिए हम भी घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपना जीवन ऐसे कमल फूल समान पवित्र बनाएं, और कार्य व्यवहार में रहते हुए भी
हम अपने आप को थोड़ा फ्री करके रखें, न्यूट्रल करके रखें, ताकि कोई भी समस्या आई है तो शीघ्र ही दूर हो जाए, और दूर हो जाती है। तो इसलिए हमें भी यदि कमल आसन लेना है तो कमल समान बनना भी है। अच्छा, ओम शांति शांति।